क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है दोस्तों कि आपने अपनी पूरी जान लगा दी, दिल से हर कोशिश की, सब कुछ दांव पे लगा दिया और फिर भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ? जैसे जिंदगी में एक अजीब सी रुकावट आ गई हो। ऐसा लगता है मानो कोई आपको देख ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा और हम अकेले ही इस उलझन से जूझ रहे हों। अगर आपकी आंखों में इस बात को सुनकर हल्की सी नमी आ गई है, अगर आपका दिल इस दर्द को महसूस कर रहा है, तो हाँ, ये कहानी आपके लिए ही है। ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं, ये एक सच्ची घटना है, एक ऐसा अनुभव जिसमें सिर्फ एक लोटा गन्ने का रस और भोलेनाथ पर अटूट विश्वास ने एक टूट चुके इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से पलट दिया। इसलिए प्लीज माइनस इस वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक गहरा एहसास है, एक आध्यात्मिक यात्रा है। और अगर आप पहली बार कैलाश कथा पर आए हैं तो हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा जरूर बने। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर सोमवार एक नई शिव कथा आपके मन के भीतर गहराई से उतरने और आपको दिव्य ऊर्जा से जोड़ने आती है। बहुत साल पहले की बात है, दक्षिण भारत के एक छोटे से शांत गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था शिवानंद। उसके पास दुनियावी चीजें ज्यादा नहीं थी, न बहुत पैसा, न कोई बड़े साधन, लेकिन उसका एक ही सबसे बड़ा सहारा था महादेव, उसका अटूट भरोसा। हर सोमवार वो गांव के प्राचीन मंदिर जाता और जो भी उसके पास होता, कभी एक लोटा पवित्र जल, कभी एक बेलपत्र, जो भी श्रद्धा से मिल जाए उसे शिवलिंग पर चढ़ाकर बस इतना कहता था, भोले, मेरे पास भले ही बहुत कुछ न हो, लेकिन जो भी है वो आपका ही दिया हुआ है और आप ही का है। गांव के कुछ लोग उसे देखकर ताना कसते, अरे इतनी पूजा करता है फिर भी इसकी हालत क्यों नहीं सुधरती, क्या फायदा ऐसी भक्ति का? पर शिवानंद शांत रहता, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती, क्योंकि उसे भीतर से विश्वास था। शिव सुनते हैं, उन्हें सब पता है, बस उनका तरीका थोड़ा अलौकिक होता है। फिर एक साल भीषण संकट आ गया, बारिश का एक बूंद भी नसीब नहीं हुआ, पूरी फसल चौपट हो गई, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा और उसके मन में उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने लगी थी। बच्चों की भूख से बिलबिलाती आंखें, पत्नी के माथे पर चिंता की लकीरें और कर्जदारों की चुभती हुई बातें, सब कुछ उसे अंदर ही अंदर पूरी तरह तोड़ रहा था। उसकी आत्मा भी कांप रही थी। लेकिन फिर भी जब सोमवार आया, उसकी पैरों ने अपने आप मंदिर का रास्ता पकड़ लिया। लेकिन इस बार उसके हाथ पूरी तरह खाली थे, न पानी था, न कोई फूल, कुछ भी नहीं। उसका हृदय दुख से भरा था, लेकिन पैर मंदिर की ओर खींचते चले गए। शिवलिंग के सामने खड़ा होकर वो बस बोला, भोले, क्या आज मैं खाली हाथ आया हूँ? क्या तू भी आज मुझे ऐसे ही खाली लौटा देगा? उसकी आवाज में एक भीषण दर्द था। तभी लौटते वक्त उसने अपने ही सूखे खेत के एक कोने में कुछ देखा, कुछ गन्ने जो बाकी सूखी मुरझाई फसल के बीच भी अकेले खड़े थे, हरे भरे, जैसे कोई चमत्कार हो। उसकी आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी चमक आ गई, जैसे अंधेरे में एक दिया जल उठा हो। वो भागा, कांपते हाथों से गन्ने तोड़े और अपने हाथों से पूरे शरीर की शक्ति लगाकर उनका रस निकाला। कोई मशीन नहीं थी, बस अपने हाथों से, अपने पसीने और अपनी अटूट आस्था से। रस लेकर वो फिर मंदिर पहुंचा, शिवलिंग के सामने बैठा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में वही पुराना अटूट भरोसा। उसने वो पवित्र रस शिवलिंग पर चढ़ा दिया और तभी एक अकल्पनीय घटना घटी। मंदिर में एक अद्भुत मीठी सी खुशबू फैल गई, इतनी मीठी कि मन शांत हो जाए। घंटियां अपने आप बजने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बजा रही हो, और मंदिर का पूरा माहौल एकदम शांत, दिव्य और तेज रोशनी से भर गया। ऐसा लगा जैसे स्वयं शिव वहीं उपस्थित हों, उनकी दिव्य ऊर्जा हर कण में व्याप्त हो गई हो। उस पल शिव की गहराई भरी आवाज गूंजी, उसके हृदय में उतर गई, जो मुझे अपने दिल से, अपनी मेहनत से, अपनी श्रद्धा से कुछ भी देता है, मैं उसके जीवन की सारी कड़वाहट ले लेता हूँ। गन्ने का रस सिर्फ रस नहीं होता, ये उस इंसान की तपस्या होती है जो बिना किसी शिकायत के अटूट श्रद्धा से भरा होता है। इसके बाद अगले ही दिन तेज बारिश हुई, उसके सूखे खेतों में हरियाली की लहर दौड़ने लगी, घर में अनाज के ढेर लग गए, बच्चों के चेहरे पर खोई हुई मुस्कान लौट आई। लेकिन सबसे बड़ी बात, शिवानंद का टूट चुका मन अब फिर से जी उठा, उसे एक नई जिंदगी मिली। वो समझ गया कि महादेव ने उसे सिर्फ फसल नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और शांति दी है। दोस्तों, गन्ने का रस कोई बहुत बड़ा चढ़ावा नहीं है, ये तो बस हमारी मेहनत, हमारी ईमानदारी और हमारे दिल की मिठास का प्रतीक है। जब हम इसे श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास के साथ शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो हम महादेव से कहते हैं, भोले, जो भी मेरे अंदर कड़वापन है, मेरे दुख, मेरी निराशा, मेरी चिंता, सब ले लो और मुझे फिर से मीठा बना दो, मुझे खुशी और शांति से भर दो। तो अगर आज आप भी परेशान हैं, कर्ज में डूबे हैं, आपके मन में डर है या कोई चीज आपको अंदर से तोड़ रही है, तो एक बार सच्चे मन से एक लोटा गन्ने का रस चढ़ाइए, भोलेनाथ के सामने सिर झुकाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में अद्भुत बदलाव आता है, कैसे महादेव अपनी कृपा बरसाते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर इसने आपके आत्मा को छुआ हो, तो इसे किसी अपने तक जरूर पहुंचाइए, किसी ऐसे तक जो आज निराशा में हो। और अगर आप कैलाश कथा के परिवार से नहीं जुड़े हैं, तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर सोमवार हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नए शिव अनुभव के साथ, जो आपके जीवन को प्रकाश से भर देगा।
हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।